निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं एहतिशाम निज़ामी कासमी। आज 15 अक्टूबर 2025 है। उम्मीद है आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को सदा शादो आबाद रखे, आमीन। दोस्तों, आप सभी से अपील करते हैं वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। इस वीडियो में कुछ अहम और ख़ास ख़बरों से आप सभी लोगों को आगाह करने जा रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त की पहली बड़ी ख़बर है उत्तर प्रदेश से। संभल में कदीम मस्जिद मिस्मार, इंतज़ामिया का दावा अवामी अराजी पर गैर कानूनी कब्ज़ा। एक मस्जिद पर आज बुलडोज़र चला दिया गया है। उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में श्री कल्की धाम से महज 150 मीटर के फासले पर वाक़े एक 35 साल पुरानी मस्जिद को मिस्मार कर दिया गया है। इंतज़ामिया के मुताबिक ये मस्जिद एक पार्क की ज़मीन पर तामीर की गई थी, जिसे अवामी इस्तेमाल की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़ा करार दिया गया। ये मस्जिद संभल में मुजव्वज़ा श्री कल्की मंदिर से बिल्कुल आगे सड़क के किनारे पर वाक़ थी, जिसे बुलडोज़र की मदद से ढा दिया गया है। इंतज़ामिया का दावा है कि ये मस्जिद अवामी इस्तेमाल की ज़मीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्ज़ा करके बनाई गई थी। काबिल ज़िक्र है कि 1.5 साल कबल जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंदिर का संगे बुनियाद रखने के लिए वहाँ का दौरा किया था, तो इस मस्जिद को कपड़े से ढांप दिया गया था। नाज़रीन, आपको बताएं कि अब मस्जिद और मदरसों पर, मुसलमानों के घरों पर बुलडोज़र चलना एक आसान सी और आम सी बात हो गई है। आए दिन इस तरह की ख़बरें देखने को मिलती हैं। एक ख़बर ये भी मिली है कि बरेली में बहुत से लोगों की प्रॉपर्टी, दुकानों पर, घरों पर बुलडोज़र चलने को बिल्कुल तैयार है। अल्लाह ताला अपना ख़ास करम फरमाए। इस तरह से हमें ज़राए से एक जानकारी मिली है। अल्लाह खैर का मामला फरमाए। आप सबसे खुसूसी दुआओं की गुजारिश है, अल्लाह ताला अपना ख़ास करम फरमाए और हमें अपनी खुशनुदी वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? वीडियो के कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह करते हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पर कैराना से रुकने पार्लियामेंट मोहतरमा चौधरी इकरा हसन साहिबा की एक बड़ी जज्बाती वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। नाज़रीन, पहले आप चौधरी इकरा हसन की ये जज्बाती वीडियो देखें। और अगर मैं खंडन करती हूँ उस लड़के का जिसने उस बहन को कुछ कहा है, मेरा सवाल माननीय पूर्व सांसद जी से है, क्या वो अपने समर्थक का खंडन करेंगे जिनसे वो मुझे गाली दिलवा रहे हैं? क्या उनके घर में बहन बेटी नहीं है? मेरा सवाल सीधा सिर्फ उनसे है कि उनका अत्यंत नजदीकी समर्थक, पहले मुझे मुल्ली कहा गया, मुझे आतंकवादी कहा गया, मेरे बाप तक को गाली दी गई, मेरे भाई को कहा गया। जो लोग ये पूछते हैं कि मेवात वालों को माफ कर दिया था और उसे क्यों नहीं माफ किया, उन्हें मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये पहली घटना नहीं है, ये पहली नहीं है घटना। और सीधी सीधी जो गंदी गालियां दी गई हैं, वो सिर्फ मेरे नहीं लगी, मुझे नहीं फर्क पड़ता, ना उस व्यक्ति से पड़ता, ना उसके चरित्र से पड़ता, ना उसकी बोली से पड़ता, लेकिन जो संदेश समाज में जा रहा है। और मुझे खुद कप्तान साहब का फोन आया कि आप तहरीर भिजवाइए, मैंने नहीं उन्हें करा, वो भी आज यहीं पे है, कोई भी जाके उनसे ये बात पूछ सकता है। क्या मैंने उन्हें करा था कि तहरीर दो? कप्तान साहब ने खुद मंगवाई। और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरफ तो ये सरकार हमारी बहनों को एसडीएम की कुर्सी पर एक एक दिन के लिए बैठा रही है, जब उन कुर्सियों की शोभा ही नहीं रहेगी, कोई गरिमा नहीं रहेगी, तो क्या फायदा है वहां बिठा के? जब उन्हें कभी कभी खनक आती है आवाज में, तो मैं वो बात बदल नहीं सकती। मेरे खून में शामिल है, बिरादरी भी खून में शामिल है। निकाल लो, आप निकाल लो मेरा खून, लेकिन इस तरीके से ना तो मेरे समाज का ना मेरा सर इस तरीके से ना झुकाओ सारी दुनिया के सामने ही। मेरी आप सबसे अपील है हाथ जोड़ के। मैंने कभी नहीं कहा, कभी नहीं करी मैंने धर्म की राजनीति, ना मैं करूंगी। बहुत आसान है अगर मैं सिर्फ मुसलमानों की बात करूं, बहुत आसान है, मुझे कहीं भी नहीं जाना।
हिंदू मुस्लिम सब करने बहुत आसान है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। आप सब मेरे अपने हो और मैं करूंगी भी नहीं। कोई कितना ही धकियाए, ये मेरी कसौटी है और पूरे 4-5 साल जो भी मेरा टाइम बचा उस पर मैं खरी उतरूंगी। मैं कभी भी इन लोगों से दब के उस रास्ते पे नहीं चलूंगी जहां ये मुझे चलाना चाह रहे हैं। मेरे इलाके ने जो हम सबका सर ऊंचा करा, दिल्ली की मीडिया तक ने इस पर रिपोर्ट बनाई कि वहां से ऐसा उदाहरण पेश हुआ है कैराना से। ये उस उदाहरण को तोड़ने की और सिर्फ अपने लालच की राजनीति में जो लोग इस तरीके से समाज को तोड़ रहे हैं, तो वो पहले मेरे पत्थर मारे, मुझे गाली दे, मैं सबसे आगे रहूंगी, लेकिन मैं इस काम से हटूंगी नहीं। आप सब मेरे अपने हो, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और ये जो लोग हैं, जो बात अभी मामा जी ने कही कि ये जो लोग हैं जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुकुम सिंह जैसे लोग हैं। ये नहीं है जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा। मुझे दहशतगर्द कहा गया, फर्क नहीं पड़ेगा। कैराना की नौ मुंतखब रुकने पार्लियामेंट और समाजवादी पार्टी एसपी की रहनुमा इकरा चौधरी ने अपने खिलाफ होने वाली शदीद तनकीद और बदसलूकी पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इकरा चौधरी ने हिंदू बिरादरी के दरमियान पहुंचकर अपने दुख का इजहार किया और कहा, मुझे मुस्लिम मुल्ली कहा गया, गंदी गालियां दी गई, दहशतगर्द कहा गया, मेरे बाप और भाई को गंदी गंदी गालियां दी गई, लेकिन मुझे इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुखालिफिन का खौफ और बढ़ती मकबूलियत। मगरबी यूपी में इकरा हसन की बढ़ती हुई मकबूलियत और इनकी वजह से हिंदू मुस्लिम हम आहंगी में होने वाले इजाफे से मुबैना तौर पर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें घबराई हुई हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से कैराना लोकसभा की रुकने पार्लियामेंट इकरा हसन को मुबैना तौर पर कुछ हिंदू नौजवानों की जानिब से और हिंदू दलों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। उनके खिलाफ बहुत ही ज़्यादा काबिल एतराज़ तबसरे किए जा रहे हैं। उन पर एक बड़ा और संगीन इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने एक मंदिर में तोड़फोड़ करवाई है और ये कि मुसलमानों ने मंदिर तोड़ा है। इस दौरान उन्हें गालियाँ भी दी गई और सोशल मीडिया पर उन्हें शदीद ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा है। चौधरी इकरा हसन ने हिंदुओं के दरमियान पहुंचकर अपने दर्द और एहसासात का खुलकर इजहार किया है। आज ये वीडियो वायरल हो रही है। नाजरीन, आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें। दोस्तों, एक और ख़बर से आप लोगों को आगाह किया जा रहा है। बिहार इंतखाबात में बड़ा सियासी इत्तिहाद, ओवैसी, आज़ाद और मौर्या एक साथ। बिहार के आइंदा असम्बली इंतखाबात से मुताल्लिक एक बड़ी ख़बर सामने आई है, जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM, आज़ाद समाज पार्टी यानी ASP और ऑल इंडिया जन कल्याण पार्टी यानी AJP के दरमियान इत्तिहाद का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। अब ये तीनों जमातें मिलकर बिहार में इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। जल्द ही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आज़ाद और स्वामी प्रसाद मौर्य को बिहार की सरजमीन पर एक मुश्तरका प्लेटफार्म पर देखा जाएगा। इंडिया इत्तिहाद में शमूलियत की कोशिश और महरूमी। नाजरीन, आपको बताएं कि ज़राए के मुताबिक ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में होने वाले इंतखाबात के लिए इंडिया इत्तिहाद में शामिल होने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें शामिल नहीं किया गया। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि इंडिया इत्तिहाद को मुसलमानों की क़ियादत और मुस्लिम लीडरशिप काबिल कबूल नहीं है। ओवैसी का बड़ा इंतखाबी कदम। अब ओवैसी साहब ने बिहार के असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। पार्टियों से हाथ मिलाया है। आज़ाद समाज पार्टी चंद्रशेखर आज़ाद की क़ियादत में, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य की क़ियादत में, ऑल इंडिया मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में, ये तीनों पार्टियां अब एक साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेगी। तमाम मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील करते हैं, सभी मुसलमानों को चाहिए कि वो ओवैसी साहब का साथ दें, क्योंकि ऐसा लीडर सदियों में मिलता है। अगर इस मौके को खो दिया गया तो फिर आपको ऐसा रहनुमा नहीं मिलेगा जो आपकी लड़ाई लड़े, आपके हुकूक की आवाज़ उठाए और मुसलमानों की क़ियादत की बात करे। दोस्तों, आप सब लोग इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। 3 ख़बरें इस वीडियो में हमने आपके साथ शेयर की है। आप इस ताल्लुक़ से क्या कहेंगे? कमेंट में अपनी राय ज़रूर पेश करें।
दुआ कीजिए अल्लाह ताला भारतीय मुसलमानों की जान माल इज़्ज़त आबरू की मुकम्मल हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के हाल पर रहम फरमाए, आमीन। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे इस उर्दू न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपको इस पर मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ और नई नई ख़बरें देखने को मिलेगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।